धर्म प्रेमी जनता को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में ज्ञापन दिया और शासन से उन पर कठोर कार्यवाही की मांग करी। संगठन के जिलाध्यक्ष संजय रावत के नेतृत्व में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की रामचरितमानस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए पर अपना आक्रोश व्यक्त किया कि सपा नेता के इस बयान से सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। संजय रावत ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को रामायण फाड़ यादव, सिठमरा गांव, कानपुर देहात 1970 का दशक का नया वर्जन बताया। संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में जगनेश सिंह, निर्भय मिश्रा, शशांक जिंदल, माधव जायसवाल, शिव प्रसाद, शिवम, शीतल प्रसाद, नितिन गोस्वामी, महिला शाखा अध्यक्ष रजनी रावत के नेतृत्व में राखी चौधरी, कविता सिंह सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर एक स्वर में इस बयान को आपराधिक कृत्य की श्रेणी का बताया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध बताया, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई मांग रखी। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 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 स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा। क्या असर पड़ रहा है, वो क्या चाहते हैं? अगर रामचरितमानस के अंदर इस चौपाई में से कुछ शब्दों को हम बदल दें, जैसे कि मुगल काल और अंग्रेजों के समय में बदला गया है कि ढोल गवार शुद्ध पशु और नारी, इसकी जगह जो शब्द थे जो हमारे चिंतन में आए, ढोल गवार शुद्ध शब्द शुद्ध शब्द था, यानी कि जो हताहत हो जाता है, जिसे कुछ नहीं समझ में आता, वो शुद्ध हो जाता है, वो शब्द इसके अंदर था। और जो नारी शब्द है, ये रारी शब्द था, यानी राड़ करने वाला, लड़ने झगड़ने वाला। तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने इन शब्दों को बदल के शुद्ध को शुद्ध कर दिया और रारी को नारी कर दिया और लोग समाज के बीच में विषमता फैलाई। इसके ऊपर इन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी कर दी। राम ढोल गंवार शुद्ध पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। इनको पता होना चाहिए जो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और अवधी भाषा में ताड़न का अर्थ मारने का नहीं होता है, ध्यान देखने का होता है, ध्यान रखने का होता है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि पुरानी फिल्म की फनपूस, जिसके अंदर एक गाना लिखा था साहिल लुधियानवी ने कि नंग दड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से तार के देने वाला जब भी देता चप्पल फाड़ के। अगर रामचरितमानस में ताड़न शब्द का अर्थ मारना है तो साहिल लुधियानवी ने भी क्या नंग दड़ंग मलंग जनों को मारने की बात कही है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी मूर्खता का परिचय ना दें। राजनीति करते हैं तो धर्म ग्रंथों से दूर रहे, धर्म के ऊपर किसी प्रकार की राजनीति ना करें। सब लोगों ने एक मत से इसमें अपना सहमति दी कि हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। अगर हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे से दोबारा से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ना जाने कितने लोग, अपनी हरकतों का अंजाम देंगे। जगनेश सिंह जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद से भगवती मानव कल्याण संगठन। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का जो अपमान किया है, उसकी प्रतियां फाड़ कर जलाई है। मैं कहना चाहता हूं मौर्य जी से कि तुम दूसरे धर्म के ग्रंथों को उठाकर एक बार फाड़ के दिखाओ। तुम दूसरे धर्म को एक बार फाड़ के दिखाओ, तब पता चल जाएगा तुमको उसका क्या अर्थ होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसमें कोई अपमान नहीं है, सभी लोग राम के भक्त हैं। राम एक हिंदू के एक प्रति आराध्य है। सभी के जो सुबह उठ के सभी लोग राम राम बोलते हैं। क्या कोई ऐसा है कि किसी का अपमान होगा सूत्रों का? कुछ नहीं, इसको भटकाया गया है। ऐसा कोई अपमान नहीं हुआ है जो किसी सूत्रों का अपमान हो रहा है। केवल भटकाने वाली राजनीति कर रहे हैं, समाज को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। समाज जलेगा मरेगा, लेकिन ये
केवल राजनीति कर रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने जो ये विवादास्पद स्थिति को उत्पन्न किया है, हमारे हिंदू सनातन धर्म को आहत करने का प्रयास किया है, ये सर्वथा अनुचित है। ये सर्वथा अनुचित है। वो अपने आप को काशी विश्वनाथ से भी बड़े समझने लग गए, या उनकी संगठन की सोच उनसे भी बड़ी हो गई। जिस समय तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का वो किया गया था, संकलित किया गया था तुलसीदास के द्वारा, उस समय सारे पंडितों ने विरोध किया था इस बात कि हमारे प्राचीन काल से पहले से बहुत सारे ऐसे रामायण हैं जो वाल्मीकिकृत हैं व अन्य और हैं, तो इससे श्रेष्ठ ये कैसे इसको हम मानें। तो इसके परीक्षणार्थ उन्होंने काशी विश्वनाथ में सारे पंडितों ने उस समय में ऐसा विचार किया था कि इस ग्रंथ को सब ग्रंथ के नीचे रख दिया जाए और काशी विश्वनाथ का पट बंद कर दिया जाए। तो जो विशिष्ट थे इन्होंने ऐसा निर्णय लिया और इस तरह से रखा गया। अब देखते हैं कि काशी विश्वनाथ का क्या, अगर ये सर्वोपरि है ग्रंथ आज के समय में, तो ये सबसे ऊपर मिलेगा हमें सुबह में। ऐसा ही किया गया और जब सुबह पट खोल के देखा गया भगवान शिव का, तो देखा कि वह तुलसीकृत रामायण सबसे ऊपर रखा हुआ है और काशी विश्वनाथ को उस पर हस्ताक्षर है। ये कोई बनावटी बातें नहीं कह रहा हूँ, तो देखिए इस विषय में निकालें कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे जो वहाँ के समाजवादी। देखिए ये सब अनुचित कार्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं। किसी भी अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे देश के अंदर एक ऐसा आयोजन करेगा, ऐसा अभियान चलाएगा जिसे कोई भी किसी भी ताकत से रोक नहीं पाएगा। भगवती मानव कल्याण संगठन का यह आह्वान है कि योगी जी, मोदी जी इनके ऊपर अति शीघ्र कार्रवाई करें। आपने मामला भले ही दर्ज कर लिया हो इनके खिलाफ, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी वोटों की राजनीति के तहत बचने की कोशिश कर रहे हैं। अति शीघ्र कार्रवाई करें, इन्हें गिरफ्तार करें और इन्हें जेल में भेजें। जी आप भी पहुँचे महिलाएँ, आप जिस तरह से ऐसे इंसान को जल्दी सजा ज्ञापन दिया आप लोगों ने आज? अभी हम ज्ञापन देने पहुँच रहे हैं। क्या लगता है कि आपको? आप उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि मोदी जी के कार्यकाल में कार्रवाई होती देखिए और इसके ऊपर भी कार्रवाई अच्छी से होगी। हाँ, पूरी उम्मीद है।